Hello, students. Today we are going to study one of the most popular form of essay, that is personal essay. Okay, students. तो आज हम लोग पर्सनल एसे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे आई हैव taught you so many forms of poems in the form of poetry, forms of drama you have studied, tragedy, comedy, means so many forms of drama, so many forms of poetry you have studied. The very same students, so many forms of essays are also there. कई प्रकार के एसेज हैं स्टूडेंट्स जिनको आप लोगों को स्टडी करना है। आपने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा है, यू हैव स्टडीड चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट लिंड, जे.बी. प्रिस्ट, so many essayists you have studied. But you have studied their essays only. What form they have adopted to express his views in the form of literature, that is very important thing to know. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तमाम सारे एसेइस्ट को पढ़ा है, उनके एसेस की स्टडी की है, लेकिन उन राइटर्स ने अपने एसेस को लिखने के लिए किस प्रकार के निबंधों का सहारा लिया है अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति के लिए, विशेष करके एसे के क्षेत्र में, निबंधों के क्षेत्र में ये बहुत आवश्यक है। राइट स्टूडेंट्स, तो तमाम प्रकार के एसेज हैं, तमाम फॉर्म हैं एसे के, जिसमें पीरियोडिकल एसे एक बड़ा नाम है, एंड आई हैव गिवन माई लेक्चर ऑन दैट। उस पर मैंने अपना लेक्चर दिया, आप लोग पढ़े हैं। इसके अलावा और भी एसेज है, डिस्क्रिप्टिव एसे है, नैरेटिव एसेज हैं, एफोरिस्टिक एसेज हैं, इम्पर्सनल एसेज हैं, और उसी श्रृंखला में जो सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ एसे है स्टूडेंट्स, दैट इज पर्सनल एसे। व्हाट इज दैट? इज पर्सनल एसे, एंड दिस एसे इज समटाइम्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल एसे आल्सो। राइट स्टूडेंट्स, इसी एसे को कई बार हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल एसे के नाम से भी जानते हैं। राइट, और अगर और लिटरेरी स्टाइल की बात करते हैं तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ एसे कहते हैं, या सब्जेक्टिव एसे भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड पर्सनल एसे और सब्जेक्टिव एसे और ऑटोबायोग्राफिकल एसे, तो the concept will be same. All these three names are just pointing towards this personal essay. ये तीनों नाम स्टूडेंट्स पर्सनल एसेज के ही हैं। आई होप कि आप पर्सनल एसेज, जैसा कि टाइटल इसका दिख रहा है, इसको समझ गए होंगे। राइट, और टाइटल से अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट इन पर्सनल एसेज you express your literary views, you present your literary output, but in that literary output your personal experiences and personal happenings are included. जो भी साहित्यिक विचार या अभिव्यक्ति आप अपने साहित्य में करते हैं, निबंध में करते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपके निजी जीवन की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया है, आपके निजी विचार क्या हैं, कहीं न कहीं अपनी लाइफ को आप उस एसे में इंक्लूड कर देते हैं। कहीं न कहीं उस एसे को पढ़ते हुए जो रीडर है उसको आपकी निजी ज़िंदगी ज़रूर कहीं न कहीं दिखाई पड़ती है, उसमें आपके निजी जीवन के दर्शन उसको ज़रूर प्राप्त होते हैं। उससे वो आपकी पर्सनल लाइफ की हैपनिंग्स का अंदाज़ा लगा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वर देयर इन द लाइफ ऑफ एसेइस्ट,
व्हाट एक्सपीरियंस वर देयर इन द लाइफ ऑफ एसेइस्ट, इस निबंधकार के निजी जीवन के क्या अनुभव रहे हैं, क्या चीज़ें इसने देखी हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, विशेष करके ऐसे एसेज 19th सेंचुरी में बहुत ही पॉपुलर रहे। राइट, विलियम हैज़लिट का जब जिक्र आता है तो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज का जिक्र आता है। जब भी हम ऑटोबायोग्राफिकल एसेज की बात करते हैं तो अगर मैं चार्ल्स लैम्ब का नाम न लूँ तो बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी स्टूडेंट्स। चार्ल्स लैम्ब इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनल एसेइस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तमाम सारे नाम हैं, आर.एल. स्टीवेंसन का नाम आप ले सकते हैं, इसके अलावा रॉबर्ट लिंड का भी नाम ले सकते हैं, एक बड़ा नाम रोमांटिक एज का एस.टी. कॉलरिज का नाम आप ले सकते हैं। तो तमाम सारे ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा इनके हम डिटेल में स्टडी करने का इसका प्रयास करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पर्सनल एसे और ऑटोबायोग्राफिकल एसे इज बीइंग शोन हियर। यहाँ आप पर्सनल एसे या ऑटोबायोग्राफिकल एसे देख रहे हैं, इससे क्लैरिटी हो जाती है कि पर्सनल एसे का मतलब ऑटोबायोग्राफिकल एसे से होता है। मीन्स व्हाट मैटर you just include in your essay of पर्सनल लाइफ, अपनी निजी जिंदगी की जो चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं एस्से के अंदर, या जो भी बातें आप एक्सप्रेस करते हैं एस्से के अंदर, उसमें डायरेक्टली आपकी लाइफ बेशक न इंक्लूड हो, लेकिन आपकी लाइफ की छाप उसमें दिखाई पड़े। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो इवेंट्स और इंसिडेंट हुए हैं, जो आपके निजी अनुभव हैं, उनका कहीं ना कहीं उसमें पुट दिखाई पड़े, उसका प्रभाव, उसकी छाप दिखाई पड़े उसमें। प्रत्यक्ष रूप में बेशक आप अपनी कहानी नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ रिमार्केबल है कि अगर पूरी तरीके से आप अपनी निजी कथा लिख देंगे तो फिर तो वो ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी हो जाएगी वो। तो आपको किसी इंडिविजुअल थॉट पे तो लिखना है, लेकिन उसमें आपको अपनी निजी लाइफ की चीज़ों को इंक्लूड करना है, तब वो पर्सनल एस्से बनता है। राइट स्टूडेंट्स, खुद की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिकल इसीलिए कहा गया है कि अपनी जो बायोग्राफिकल चीज़ें हैं पर्सनल, तो आपकी अपनी बायोग्राफिकल जो थिंग्स हैं उनका इंप्रेशन आपके एसेज में दिखाई पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ आप लोगों को, तो चार्ल्स लैम्ब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट है स्टूडेंट्स। चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज 19th सेंचुरी से बिलोंग करता है, और किस प्रकार के स्ट्रगल उसकी निजी लाइफ में रहे हैं, कैसे वो एक अविवाहित व्यक्ति के रूप में जीवन जीता है, पूरे जीवन कुंवारा जीवन गुजारना पड़ता है, और एक अविवाहित व्यक्ति को अपने जीवन में किन चीजों का मलाल होता है। व्हाट आर दोज थिंग्स अबाउट व्हाट ही फील्स लैक ऑफ, वो कौन सी चीजें हैं जिनकी कमी वो महसूस करता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर उसको एक जीवन साथी की कमी महसूस होती है, जिनसे वो अपने मन की बात कर सके। अपने दोस्तों के साथ जब वो रहता है, उनके बच्चों को देखता है, तो उसे महसूस होता है कि काश मेरे भी बच्चे होते। वो बच्चों का ख्वाब देखता है, बच्चों का सपना देखता है कि मेरे भी बच्चे हैं। और वो जो सपना देखता है स्टूडेंट्स, उसने अपने एक इससे बड़े पॉपुलर इससे है ड्रीम चिल्ड्रन, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। ड्रीम चिल्ड्रन में उसने लिखा है, वो सपने में बच्चे देख रहा है, जब उसकी पलकें खुलती हैं तो उसे कुछ भी नहीं नजर आता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एसेज को हम ऑटोबायोग्राफिकल एसे कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इंडिविजुअल लाइफ में जो एसेइस्ट होता है उसके घटी रहती हैं, उन चीज़ों का प्रभाव उसके एसेज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका पर्सनल एसे होता है। थोड़ा सा हम एसेज की अगर हिस्ट्री की ओर चलें तो स्टूडेंट्स, जो निबंधों की परंपरा है
जो एसे राइटिंग का ट्रेडिशन है उसको स्टार्ट करने का जो श्रेय जाता है स्टूडेंट्स, वो जाता है मॉन्टेन को। किसको जाता है स्टूडेंट्स? मॉन्टेन को जाता है, राइट। मॉन्टेन एक फ्रेंच एसेइस्ट था। मैंने इसलिए इसका नाम लिया स्टूडेंट्स कि नॉट ओनली ही इज कॉल्ड फादर ऑफ एसे, न केवल इसको फादर ऑफ एसे कहा जाता है, बल्कि इसका नाम लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स ही हिमसेल्फ वाज ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट एंड पर्सनल एसेइस्ट, राइट। ये स्वयं स्टूडेंट्स एक ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट था। जो भी एसेइस्ट ने एसेज नाम की एक बुक लिखी, क्या नाम स्टूडेंट्स? एसेज। मॉन्टेन की बुक का नाम ही है एसेज, राइट। वहीं से एसेज का प्रारंभ माना जाता है, वहीं से निबंधों का जन्म माना जाता है। इसीलिए मॉन्टेन, थोड़ा सा स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग को लेकर के। मॉन्टेन, राइट। तो ये मॉन्टेन एक फ्रांस का राइटर था। कहाँ का राइटर था स्टूडेंट्स? फ्रेंच राइटर हुआ करता था, फ्रांस का राइटर था, एसेइस्ट था। इसी ने निबंधों के लेखन की परंपरा प्रारंभ की, लेकिन फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में स्टूडेंट्स? फ्रेंच भाषा में। इसके बाद इंग्लिश में एसेज को लिखने की परंपरा जिस एसेइस्ट ने प्रारंभ की, ही वॉज नन अदर बट फ्रांसिस बेकन। हु इज दैट? यस स्टूडेंट्स, फ्रांसिस बेकन, एज यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फ्रांसिस बेकन, राइट। ही हैज स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ एसे राइटिंग इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स, क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में, विच इज कॉल्ड एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज में फ्रांसिस बेकन ने एसेज को अंग्रेजी में पहली बार लिखा। इसके पहले अंग्रेजी में निबंध नहीं लिखे गए थे। फिर से याद दिला दूं स्टूडेंट्स, निबंध लिखने का सिलसिला शुरू हो चुका था लिटरेचर में, लेकिन वो लिखा था मॉन्टेन ने फ्रेंच भाषा में। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो एसेज को लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, वो फ्रांसिस बेकन ने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। दैट्स वाई फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसे, राइट स्टूडेंट्स। याद रखिएगा, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मॉन्टेन को फादर ऑफ एसे कहा जाता है, लेकिन फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, बिकॉज ही हैज स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ एसे राइटिंग इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, राइट। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसे, राइट स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा मॉन्टेन की, तो मॉन्टेन ने खुद लिखा है, विशेष करके ऑटोबायोग्राफिकल एसे के संदर्भ में। ये आप देख सकते हैं, आई एम माई सेल्फ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एसेज। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मॉन्टेन, राइट। दिस इज कॉल्ड अबाउट मॉन्टेन। ये मॉन्टेन के बारे में कहा जाता है। उसने लिखा कि मैं अपने निबंधों की विषय वस्तु मैं स्वयं हूं। मैंने अपने निबंधों के लिए कोई विषय वस्तु, कोई हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं रखा, कोई परिकल्पना नहीं की है, बल्कि अपनी जो निजी जिंदगी है मेरी, मैंने अपनी निजी जिंदगी में what practices I have encountered, what kind of experiences I have just found my life, अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव मिले, वही के वही अनुभव मेरे निबंधों के विषय हैं। इसलिए कहता कि मैं स्वयं अपने निबंधों का विषय हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल जो एसे है उसकी परंपरा कितनी लंबी है, क्योंकि निबंधों को जन्म देने वाला जो राइटर है मॉन्टेन जिसका नाम है, वो स्वयं भी ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट ही था। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को।
अगर मैं ऑटोबायोग्राफिकल एसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, इफ आई से कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसे, तो द फर्स्ट थिंग व्हाट कम्स इन आवर माइंड इज मिरर ऑफ पर्सनल लाइफ. व्हाट स्टूडेंट्स? मिरर ऑफ पर्सनल लाइफ. व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि ऑटोबायोग्राफिकल एसे हमेशा जो राइटर का निजी जीवन होता है, व्यक्तिगत जीवन होता है, उसका आईना होता है. मीन्स अगर आप राइटर की पर्सनल लाइफ कैसी रही है, किस प्रकार के उसके निजी जीवन के अनुभव रहे हैं, किस प्रकार की सुख की या दुख की परिस्थितियों से वो गुजरा है, जिस दौर में वो जीता रहा, what kind of atmosphere was there, what kind of society was there at that time, you can easily watch and observe in the mirror of this essay. ऑटोबायोग्राफिकल एसे एक ऐसा आईना है जिस आईने में आप उस पर्टिकुलर राइटर के चेहरे को देख सकते हैं. उसका समाज कैसा रहा है, उसके इर्द गिर्द के लोग कैसे रहे हैं, किस तरह की वो निजी सोच रखता है, उसका निजी जीवन दर्शन क्या है जीवन के प्रति. तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं. तो मिरर ऑफ पर्सनल लाइफ, राइट? क्लियर? ये स्टूडेंट्स इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है. एंड स्टूडेंट्स, जनरली जो ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट होता है वो वेरी ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच, राइट? ऑनेस्ट इन हिज अप्रोच. वो बड़ा ईमानदार होता है अपने एक्सप्रेशन को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के. वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखता है कि कुछ वो छुपाना चाह रहा है, राइट? चाहे आप हैजलिट को देख लीजिए, चाहे लैम्ब को देख लीजिए, चाहे आर.एल. स्टीवेंसन को देख लीजिए, जे.बी. प्रिस्टले को आप देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक्सप्रेशन के दौरान बहुत ईमानदारी से बात करते हैं. ईमानदारी से मेरा तात्पर्य है कि कई बार ऐसा आपको महसूस होगा कि इतनी ईमानदारी से अपने जीवन की कमियों को कोई नहीं बता सकता है. हम कई बार अपने बारे में बताते रहते हैं तो तमाम चीज़ों को लेकर के संकोच करते हैं कि दिस थिंग इज़ नॉट टू बी एक्सप्रेस्ड बिफोर अदर्स. हम इन चीज़ों को दूसरों के सम्मुख व्यक्त नहीं करना चाहते हैं. लेकिन जो ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, पर्सनल एसेइस्ट होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी shameless, you can say, and honest in their approach. They never hesitate to express their personal life or the shade of his personal life in his essays. They are always ready to reflect everything what they have encountered in their life. There is no shame, there is no hesitation. उनको बिल्कुल भी कोई शाइनेस नहीं होती है, कोई शेम नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होता है. दे ऑलवेज रेडी टू एक्सप्रेस दियर इंडिविजुअल लाइफ, द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल लाइफ इन हिज एसेज. और इतने ईमानदार होते हैं अपने एक्सप्रेशन को लेकर के स्टूडेंट्स कि कई बार वो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ह्यूमरस हो जाते हैं, राइट? उसमें ह्यूमर आपको दिखाई पड़ने लगता है, आपको हंसी आने लगती है. इतने ज़्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर के आपके सामने ऐसा एक्सप्रेस कर देते हैं, इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं आपके सामने बातों को, विदाउट शेम, विदाउट शाइनेस, विदाउट हेजिटेशन, कि इट क्रिएट ए काइंड ऑफ ह्यूमर. उसमें आपको ह्यूमर बड़ा माने आप यू विल लाफ, राइट?
ए काइंड ऑफ स्माइल विल अपीयर ऑन योर फेस। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी स्टूडेंट्स, राइट? आपको हंसी आने लगेगी, इतना ज्यादा वो ह्यूमर उसमें रहता है स्टूडेंट्स, राइट? तो मैंने आपको बताया कि पहली जो खास बात होती है मिरर ऑफ पर्सनल लाइफ होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो राइटर होता है बहुत ऑनेस्ट होता है, अपने अप्रोच को लेकर के बहुत ईमानदारी से बातें करता है। और तीसरी चीज़, उस ईमानदारी के चक्कर में कहीं ना कहीं एक लाफर क्रिएट होता है ऐसे एसेज में जो पर्सनल लाइफ को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, राइट स्टूडेंट्स? आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और इनका अगर एग्जाम्पल, जो चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, अगर इनकी एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं तो आप इजीली चार्ल्स लैम्ब को या आर.एल. स्टीवेंसन को या हैजलिट को आप आसानी से कोट कर सकते हैं, उनके एसेस को आप देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? आई होप कि आप समझिए। इसके अलावा तमाम और भी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। नॉट लैंग्वेज की का जहाँ तक सवाल है तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल यूज़ करते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एसेस, उनकी लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है, राइट? टेबल टॉक मैनर में वो बातें करते हैं, बहुत फिलोसफिक बातें नहीं करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? दे आर ऑलवेज रियलिस्टिक इन दियर अप्रोच, राइट? उनका जो अप्रोच होता है वो रियलिस्टिक होता है, बहुत फिलोसफिक बातें नहीं करते हैं, राइट? वो थोड़ा सा रियलिस्टिक आपको नज़र आएंगे। ये भी एक ख़ास बात है कि आप उसमें बहुत हाइपोथेटिकल कंसर्न नहीं ले सकते हैं, बहुत काल्पनिक बातें वो नहीं करते हैं। काल्पनिक बातें करने से मेरा मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे जो कि आपको समझने में डिफ़िकल्ट लगे, आपको ऐसा लगे कि किसी दूसरी दुनिया की बात हो रही है। यू विल इनकाउंटर दैट रियली इट इज़ हैपनिंग बिफोर अस। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये चीज़ें हमारे निजी जीवन में घट रही हैं, इनको हम अपनी आँखों के सामने देख पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एकदम रियलिस्टिक अप्रोच होता है, बिल्कुल भी ऐसा क्रिएट करने का कोई फेरीज टेल क्रिएट करने का प्रयास नहीं किया जाता है, कोई परियों की कहानी सुनाने का प्रयास नहीं करता है जो एसेइस्ट होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली पर्सनल एसेस का लिखने वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे। लैंग्वेज सिंपल ही होती है हमेशा, ओके? और जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो अगर आपको एसेज बेसिकली पढ़ने हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं, तो आप रोमांटिक एज के जो एसेइस्ट हैं, जो 19th सेंचुरी के एसेइस्ट आए हैं, जिनमें आप लोग विशेष करके एस.टी. कॉलरिज, चार्ल्स लैम्ब, हैजलिट वगैरह को देखेंगे तो सब के सब 19th सेंचुरी से ही बिलोंग करते हैं। और एक ख़ास बात देखेंगे कि जो 19th सेंचुरी की पोइट्री रही है, अभी मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर पोइट्री का जिक्र करें उस टाइम में, चाहे चार्ल्स लैम्ब रहे हों, चाहे जॉन कीट्स रहे हों, चाहे पी.बी. शेली रहे हों, बायरन, जो भी लोग रहे, आगे चल करके उसी परंपरा में टॉमस हार्डी शामिल हुए लास्ट तक, तो इन लोगों ने अपनी पोइट्री में भी ऑटोबायोग्राफी को शामिल किया है। उनकी पर्सनल लाइफ जो है उसका रिफ्लेक्शन आपको उनकी पोइट्री में दिखाई पड़ता है, राइट? और वो पर्सनल लाइफ का जो इम्प्रेशन है वो कहीं ना कहीं एक सैडनेस का एटमॉस्फियर भी क्रिएट करता है उनकी पोइट्री में। तो कहीं ना कहीं वही परंपरा एसेज में भी आई। उस टाइम पे जो पोइट्री थी उसका इम्प्रेशन उस टाइम के एसेज पे पड़ा, विशेष करके मैं 19th सेंचुरी की अगर बात करूं, चूँकि लैम्ब भी उसी एज से बिलोंग करते हैं, उसी के इर्द गिर्द के एसेइस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय एक जो लिटरेचर का स्ट्रीम चल रही थी, लिटरेचर की धारा चल रही थी, वो इस प्रकार की धारा चल रही थी जिसमें जो राइटर्स होते थे, चाहे वो पोएट हों चाहे एसेइस्ट हों, वो सब अपनी निजी लाइफ को डिस्क्राइब करते थे अपने लिटरेचर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ऑटोबायोग्राफिकल एसे क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल अगर हम जानना चाहें, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है विद्यार्थियों वो आता है चार्ल्स लैम्ब का। किसका नाम आता है स्टूडेंट्स? दिस इज चार्ल्स लैम्ब। तो स्टूडेंट्स, लैम्ब इन इटसेल्फ, इन हिमसेल्फ, is a school of autobiographical essay.
अगर मैं लैम्ब की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, चार्ल्स लैम्ब की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, चार्ल्स लैम्ब अपने आप में स्वयं पर्सनल एसेज की एक परंपरा है, राइट। स्टूडेंट्स, चार्ल्स लैम्ब का नाम ले लेने के बाद फिर ऑटोबायोग्राफिकल एसेज में कुछ और बोलने की आवश्यकता शेष ही नहीं रहती है। ये अपने आप में कंप्लीट फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल और पर्सनल एसे हैं, राइट। वंस यू स्टार्ट रीडिंग हिम, एक बार अगर आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप उस जिस्ट में चले जाते हैं, उनकी लाइफ को इस तरीके से आप इंजॉय करने लगते हैं कि इट सीम्स दैट यू आर वॉचिंग अ फिल्म, एक फिल्म आप देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। अगर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है तो फादर के बाद फिर दूसरा अगर कोई पद आता है तो प्रिंस है, राइट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इनकी निजी जिंदगी थोड़ा सा विसंगतियों से भरी रही, पूरी जिंदगी अविवाहित रहे, साथ ही इनकी बहन, एक पागल बहन का भी देख रेख का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर था, चूँकि इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। तो किस तरीके से उन्होंने परेशानियों का सामना किया, उन सारी की सारी चीज़ों को इन्होंने अपने एसे का जो कलेक्शन लिखा, एसेज ऑफ इलिया नाम से। क्या नाम है इनके एसेज का कलेक्शन का स्टूडेंट्स? एसेज ऑफ इलिया। क्लियर? इनके एसे का नाम क्या है? एसेज ऑफ इलिया। ये 1820 से 1823 के बीच पब्लिश हुआ स्टूडेंट्स। इसमें इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का इंप्रेशन लिए हुए तमाम एसेज पब्लिश किए। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहता हूं कि इलिया एक्चुअली एक पेन नेम है, लैम्ब का ही नाम है इलिया। जैसे एक परंपरा नहीं है साहित्यकारों में, रामधारी सिंह नाम है तो आगे उनका पेन नेम है दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है तो उनका पेन नेम है निराला, राइट। तो उसी तरीके से इसको पेन नेम कहते हैं। लैम्ब का ही नाम क्या है? इलिया। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इलिया। इलिया इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का ही पेन नेम है इलिया। तो एसेज ऑफ इलिया के नाम से ही वो अपने एसेज को पब्लिश करते थे। पहली बार जो एसेज ऑफ इलिया का पब्लिकेशन हुआ वो लंदन मैगजीन में हुआ स्टूडेंट्स। तमाम बहुत अच्छे अच्छे एसेज इन्होंने लिखे, जिनमें आप ड्रीम चिल्ड्रन, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ, ड्रीम चिल्ड्रन बहुत ही गजब का एसे है। लैम्ब अविवाहित थे, जीवन में बच्चों की कमी को महसूस किए, बच्चों का ख्वाब वो पूरी ज़िंदगी देखते रहे, कभी बंद आँखों से, कभी खुली आँखों से। तो उसका इम्प्रेशन आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। आई एम नॉट योर जॉन, आई एम नॉट योर एलिस, राइट। जब अंत में आप देखते हैं कि किस तरीके से उनकी आँख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनके बच्चे दूर चले जा रहे हैं। कभी पढ़िएगा स्टूडेंट्स ड्रीम चिल्ड्रन को, बहुत ही गजब का इससे है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ओके, इसके अलावा पत्नी की कमी कैसे उनको महसूस होती थी, दूसरी की पत्नियों को देख करके कितना चिढ़ते थे लैम्ब, या दूसरे अविवाहित लोग कैसे इनको चिढ़ाते थे, इनका एक एस्से है, बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। कभी इस एस्से को आपको पढ़ने का मौका मिले स्टूडेंट्स, राइट। इसको पढ़िए तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लैम्ब ने अपनी इंडिविजुअल लाइफ में तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियों का सामना किया जिनमें उनको बेइज्जती महसूस हुई, उनको शेम महसूस होती थी और खीज भी आती थी, गुस्सा आता था। बैचलर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, राइट स्टूडेंट्स, कि कैसे कुंवारा व्यक्ति शादीशुदा लोगों के बारे में शिकायत करा, ये भी इन्हीं का एस्से है।
इसके अलावा ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर बड़ा फेमस एसे है लैम्ब का ही। तो आप ये सारे एसेज ऑटोबायोग्राफिकल एसेज हैं लैम्ब के लिखे हुए, इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी तमाम सारे स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एसेज इंग्लिश लिटरेचर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे विलियम हैज़लिट को आप देखेंगे। विलियम हैज़लिट एक बड़े नाम है, विशेष करके ये भी 19वीं सेंचुरी से ही बिलोंग करते रहे स्टूडेंट्स। अगर मैं इनके एसेस की बात करूं तो आपको कुछ ऐसे एसेस देखने के लिए मिलेंगे जो इन्होंने एक फिलोसफिकल टोन में लिखा है, जिसमें एक अजीब सी फिलॉसफी आपको एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ नज़र आएगी। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हैज़लिट के कुछ एसेज हैं। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, टेबल टॉक है, इसके अलावा लिबर एमोरिस है, द स्पिरिट ऑफ द एज है, और सबसे जो रिमार्केबल इससे है स्टूडेंट्स, नोट्स ऑफ ए जर्नी। ये बहुत ही रिमार्केबल इससे है इनका। ये पूरी तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखा गया है कि क्या अप्रोच इंडिविजुअल लाइफ में हैज़लिट का रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, नोट्स ऑफ ए जर्नी। उसके बाद थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये उसी टाइटल से जुड़ा हुआ है, नोट्स ऑफ ए जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। द प्लेन स्पीकर, राइट, उसी टाइटल से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा ये टाइटल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल है। तो पूरा आप इसको अगर करना चाहें तो नोट्स ऑफ ए जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, द प्लेन स्पीकर मीन्स वेरी ऑनेस्ट ही इज़ इन हिज अप्रोच व्हाइल ही इज़ डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज जर्नी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप हैज़लिट के एसेस को देख पाए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी तमाम सारे राइटर्स हैं, जिनमें आप R.L. स्टीवेंसन का नाम ले सकते हैं, बड़ा राइटर है ऑटोबायोग्राफिकल एसेस का स्टूडेंट्स, R.L. स्टीवेंसन। एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स इनकी बड़ी फेमस एसे है। चाइल्ड्स प्ले इन्होंने लिखा है। तो ये एसेस स्टूडेंट्स बड़े ही रिमार्केबल हैं, जो दुनिया की जद्दोजहद है उससे दूर अगर थोड़ा समय खुद को दिया जाए, नेचर को दिया जाए स्टूडेंट्स, तो अगर इस चीज़ को आपको देखना है, जो अप्रोच रहा है R.L. स्टीवेंसन का, इंडिविजुअल जो फिलॉसफी रही है, उसको अगर ऐसे के रूप में आपको देखना है तो एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत एसे है R.L. स्टीवेंसन का ये। चाइल्ड्स प्ले भी इन्हीं का एसे है। इसके अलावा रॉबर्ट लिंड स्टूडेंट्स एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल एसेज में ही आते हैं। ऑन नॉट बीइंग ए फिलोसोफर इनका एसे है। इसके अलावा द प्लीजर ऑफ इग्नोरेंस, ये भी बड़ा ही खूबसूरत एसे है। द प्लीजर ऑफ इग्नोरेंस आई हैव स्टडीड स्टूडेंट, वेरी नाइस एसे इट इज़, यू मस्ट रीड इट। इसके अलावा J.B. प्रिस्टले, ऑन डूइंग नथिंग। J.B. प्रिस्टले का ऑन डूइंग नथिंग पढ़िए, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने पे। दुनिया में लोग कहते हैं कि बहुत काम है मेरे पास, बहुत व्यस्त रहता हूँ। कहता व्यस्त रहना तो बहुत आसान है, व्यस्त न रहना सबसे मुश्किल है, राइट। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सांस तो ले रहे हो, ये छोटा काम कर रहे हो क्या? ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बंद हो जाए तो पता चले आपको, राइट स्टूडेंट। थोड़ा सा एक जॉकिंग अंदाज में, थोड़ा सा जॉली मूड में ये बातें करता है और अपनी इंडिविजुअल लाइफ का इम्प्रेशन आपको देने का प्रयास करता है। J.B. प्रिस्टले, ऑन डूइंग नथिंग इनका ऐसे। इसके अलावा माई फर्स्ट आर्टिकल भी इन्हीं का इससे है स्टूडेंट्स। माई फर्स्ट आर्टिकल आपको पढ़ने का मौका मिले, वेरी नाइस ऑटोबायोग्राफिकल एसे। इसके अलावा स्टूडेंट्स तमाम ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके जैसे आप नाम लीजिए तो एस.टी. कॉलरिज का नाम भी आता है, बड़े अच्छे ऑटोबायोग्राफिकल एसेइस्ट हैं। जनरली आप उनको एज ए पोएट समझते हैं, एज ए पोएट आपने देखा है उनको, बट ही इज़ अ नाइस autobiographical essayist also students. What kind of things he has just encountered in his life, what his personal experiences are there of their life, of his life, तो all those things you will encounter in his essays students. तो इस तरीके से ओवरऑल जो प्राइम कंसर्न है, जो प्राइम कॉन्सेप्ट है ऑटोबायोग्राफिकल एसेज का, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर एक लाइन में कहें तो आप कह सकते हैं कि पर्सनल एसेज या ऑटोबायोग्राफिकल एसेज वो एसेज होते हैं
जिसमें राइटर की निजी ज़िंदगी और पर्सनल लाइफ की छाप दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग पर्सनल एसे या ऑटोबायोग्राफिकल एसे कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि यू ऑल हैव गॉट इट वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।